तो शुरुआत करते हैं अपन अपना चैप्टर जिसको बोलते हैं अपन लैडर इफ, है ना। लैडर का मीनिंग क्या होता है? सीढ़ियाँ वैसे, है ना। सीढ़ी होती है ना, स्टेयर्स होती है अपनी, ठीक है। तो वो कैसी होती है? एक के बाद एक के बाद एक के बाद अपन चढ़ते हैं ना, ऐसे ही होता है। तो हमारा देखो, जहाँ डेस्टिनेशन है अपन उस वाले पे जाके रुक जाते हैं। जैसे मान लो अपने को 10 फ्लोर दे रखे हैं और अपने को कहाँ जाना है? 4th फ्लोर में जाना है। तो अपन क्या करेंगे? 10 तक थोड़ी जाएंगे, अपन कहाँ तक जाएंगे? 4 तक जाएंगे और वहाँ पे जाके रुक जाएंगे। क्यों रुक जाएंगे? क्योंकि हमारा जो काम होगा वो उस फ्लोर पे होगा। वैसे ही अगर हम मल्टीपल कंडीशन दे रहे हैं, तो जैसे एक इफ़ लगाएंगे अपन और इफ़ के अंदर कंडीशन लगा देंगे। अगर हमको ये वाला, इफ़ के अंदर ब्रैकेट में क्या दी अपन ने? कंडीशन दी, ठीक है। और अगर कंडीशन ट्रू हो जाएगी अपनी, तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। सही बात है ना। नहीं तो फिर अपन क्या करेंगे? एक लगाएंगे क्या? एल्स इफ। और अगर वहाँ मैच नहीं होगी कंडीशन, तो अगली वाली चेक करेगा, ये अपने को पता है, ठीक है। और उसके बाद फिर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। लेकिन अगर सपोज दैट ये भी कंडीशन फॉल्स होगी, तो फिर क्या होगा? अगेन फिर एक और एल्स इफ लगाएंगे अपन। आ रहा समझ में? मतलब ऐसे हम कितने एल्स इफ लगाएंगे? जितने कंडीशन होगी उतने एल्स इफ अपन लगाते हैं। ये एल्स इफ कंटिन्यू चलेगा, मतलब वो सीडीओ जैसा बन जाएगा। एल्स इफ, फिर एक और एल्स इफ लगा दो, एक और एल्स इफ लगा दो, समझ गए? वो चलते जाएगा। फिर इसके बाद जहाँ पे कंडीशन मैच हो जाएगी, देखो वहाँ पे जाके वो वाला एल्स इफ पे रुक जाएगा वो। मान लो पहले, मान ये पहला फ्लोर समझ लो, है ना। तो पहले फ्लोर में रुक जाएगा। अगर इससे मैच नहीं होगा तो अगले फ्लोर पे जाएगा। अगर ये वाली कंडीशन मैच कर देगी तो यहीं रुक जाएगा, समझ गए। फिर इसके बाद अगर ये मैच नहीं होगी तो अगली चेक करेगा, बाकी सब चेक करेगा। और किससे मैच नहीं होगी तो फिर लास्ट में क्या होगा? इसमें केवल एल्स होगा और उसका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? एग्जीक्यूट हो जाएगा। समझ में तो नहीं है? ठीक है। अब देखो, यहाँ पर अपन गए, एक एग्जांपल लेते हैं जैसे ग्रेड का, है ना। ग्रेड प्रिंट करवाना है अपने को, ग्रेड इवेल्युएट करना है। तो कैसे करेंगे? ग्रेड इवेल्युएट करने के लिए सबसे पहले तो अपन एक मार्क्स लेने पड़ेंगे ना अपने को। तो लेट करके लेना पड़ेंगे। लेट मार्क्स इज इक्वल्स टू इनपुट। तो नंबर में आ जाएगी ना अपनी। यूज़र से लेंगे, डायरेक्ट ही दे देंगे। अरे वो उधर जाना पड़ेगा यार, ये कर लेते हैं, ठीक है। वो फाइल बनानी पड़ेगी ना एच टी एम एल अपने को, वो नहीं करना अपने को, ठीक है। फिर अपन इफ़ लगाएंगे। इफ़ की मार्क्स अगर मान लो कंडीशन ये है कि 75 ज़्यादा वालों को अपन ए ग्रेड में रखेंगे, 55 ज़्यादा बी, और 33 ज़्यादा सी, और उससे कम वालों को डी ग्रेड में, है ना। तो मार्क्स अगर ज़्यादा हुए कितने से अपने? 75 से, तो अपन उनको किस ग्रेड में? कंसोल डॉट लॉग क्या प्रिंट करवा दें? ए ग्रेड, ठीक है, चलेगा। फिर इसके बाद अगेन अगर इससे मैच नहीं होगा तो फिर एक और कंडीशन देंगे कि मार्क्स अगर अपने क्या हुए? ग्रेटर देन हुए किससे? 55 से, तो अपन कौन सा ग्रेड प्रिंट करवा देंगे? सो अपन हम्म अरे वो तो सब लगाते रहते हैं अपन, बी में लिख देंगे, है ना। बी ग्रेड दे देंगे। और फिर उसके बाद यही कॉपी कर देंगे अपन, क्यों? सही है ना। क्योंकि देखो एक ये मैच नहीं करेगा तो फिर अगला ऐसे चेक करेगा वो। और फिर चेक करेगा क्या 35 से ज़्यादा है, तो 35 से ज़्यादा होगा तो कौन सा कर देंगे अपन? सी कर देंगे, है ना। और फिर अगर उससे कम हो तो फिर सीधे एल्स लगा के अपन क्या लिख देंगे? अब नहीं लगाना आपने, है ना। तो फिर अपन क्या प्रिंट करवा देंगे? कंसोल डॉट लॉग, और उसके बाद इसी में अपन, ठीक है। तो ए बी सी यहाँ फेल। तो एक बार चेक करते हैं, ए आ जाएगा वैसे तो, है ना, क्योंकि 90 पढ़ने वाला स्टूडेंट है। अब देखो इधर, ये देखो, ये फेल हो गया। क्लियर इतना? तो ऐसे एग्जीक्यूट करेगा। हाँ बोलिए ना। पाइथन की, हाँ 4 o'clock चल रही है वैसे अभी। नहीं चल रही ना अभी तो। कब पूछा था आपने? क्वेश्चन क्या है अपना? राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट डे ऑफ अ वीक, सप्ताह का दिन कैसे प्रिंट होगा? 1 से 7 तक का नंबर लेना पड़ेगा, 1 से 7 के बीच का। और फिर अपन चेक करेंगे कि अगर 1 हुआ तो मंडे प्रिंट हो जाए। सर जैसे अभी आपने किया था सेम मार्क्स की जगह डे लगा दीजिए। समझ गए? करके देखें इसको। तो लेट डे नाम से वेरिएबल, डे या एन ले लेते, कुछ भी ले लेते हैं ना। ये करा था ना अपन ने 3, कुछ भी ले लो उसमें ना, नंबर आप कुछ भी ले सकते हो। अब यहाँ पर अपन लिखेंगे पहली कंडीशन की, इफ़ अगर हमारा क्या बोलते हैं नंबर जो है वो इक्वल हुआ किसके? 1 के। एन इज इक्वल इक्वल 1, यानी एन की वैल्यू कितनी हुई? 1। तो अपन कंसोल किसको करवाएंगे बताओ? तो मंडे प्रिंट करवा देंगे अपन, ठीक है। हैं? हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं है, लिख देंगे अपन। एन से तुम बोलोगे लिख एन इक्वल टू 2। हाँ क्यों? जैसा आप बोले। फिर क्या लिख दूँ? ट्यूसडे। फिर एल्स इफ एन इज इक्वल्स टू
3। सो क्या प्रिंट करवा दे लक्की, कंसोल डॉट लॉग वेडनेसडे। समझ जाओगे, गलत हो गया ना ये, डबल कोट्स में चलेगा। फिर इसके बाद क्या लिख देंगे अगेन, एल्स इफ n इज इक्वल्स टू 4। सो प्रिंट होगा इसमें क्या, कंसोल कंफर्म कंसोल डॉट लॉग क्या हो जाएगा अपना थर्सडे है। क्यों सर कहाँ, क्या हो गया, आपने सिर्फ 3 तक तो दिए ही हैं वहाँ पे नंबर। अरे वो 3 दिया, 3 कोई लिखेगा तो याद वो तो इनपुट है ना, यूजर इनपुट है, वो तो कुछ भी हो सकता है ना। एल्स इफ अरे वो प्रॉम्प्ट का कंसोल डॉट थर्सडे हो गया ना, फ्राइडे। और उसके बाद एल्स इफ फिर n इक्वल टू हो गया किसके, 6 के, तो क्या प्रिंट होगा बताओ, सैटरडे है ना। और फिर उसके बाद एल्स इफ n इक्वल टू 7। सो प्रिंट अपन करवा देंगे कंसोल डॉट लॉग, हाँ 1 मिनट है ना, संडे। और फिर इससे अगर बात कुछ भी आएगा तो फिर एल्स में जाएंगे और अपन मैसेज दे देंगे कंसोल क्या प्रिंट करवा दें, इनवैलिड इनपुट ना, इनवैलिड इनपुट। और फिर लिख देते हैं इसमें अपन प्लीज़ एंटर नंबर बिटवीन 1 to 7, क्योंकि 1 से 7 के बीच का होगा तो वो चल जाएगा, बट 1 से 7 के बीच का नहीं होगा तो वो गलत नंबर होगा ना अपने लिए। देखो क्या आएगा अभी, वेडनेसडे आ गया, नंबर चेंज कर दो, अपन लिख देते हैं कहाँ, ठीक है। अब इनवैलिड हो गया, ठीक है ना, समझ तो नहीं गई क्या, हाँ वो तो जितनी कंडीशन है उतनी यूज़र की कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगा। चलो एक क्वेश्चन है और आपके लिए, अब आप करके बताओगे मुझे कि अगर कोई चाइल्ड की एज है ना, एज अगर ज़्यादा है उसकी कितने से, ज़्यादा है मतलब 0 से है ना, 0 से ज़्यादा है तो वो किस में आ जाएगा, चाइल्ड में आ जाएगा। 0 से ज़्यादा और 13 से कम, सही है, तो किस में आ जाएगा वो, चाइल्ड कैटेगरी में, सही है ना, है ना। और अगर वो एज उसकी ज़्यादा हुई किससे, ज़्यादा हुई 14 से, ज़्यादा या, हाँ ठीक है ज़्यादा या बराबर लिख दो, ज़्यादा या फिर अगर बराबर हुई किससे 14 से, अप टू कहाँ तक, लेस देन और इक्वल्स टू 13 टू, चाइल्ड के बाद क्या आता है, टीनेजर, 19 तक है ना, 19 तक किस में रहेगा वो, टीनेजर कैटेगरी में रहेगा, ठीक है, टीनेजर कर दिया अपन ने, ओके। और फिर इसके बाद अगर 19 क्यों 18, अच्छा 18 रहेगा ना। और फिर इसके बाद एज अगर ज़्यादा और बराबर हुई इसकी 19 से कहाँ तक की, 60 तक की, 19 से एज अगर ग्रेटर देन लेस देन इक्वल्स टू 60 तो उसको करेंगे अपन एडल्ट, है ना। और अगर आपकी एज ज़्यादा हुई किससे, 60 से, 61 से लेते हैं, 61 से अब हुई या ग्रेटर देन 60 लिख दो, तो वो कौन सी कैटेगरी में चले जाएगा, सीनियर। समझ पाए कैसे लिखता है सीनियर, ये आएगा ना, करो करो स्टार्ट करो बनाना, समझ गए, जल्दी से एक बना के देखो लेटर का। देखो क्वेश्चन ऐसा है इसके अंदर कि दिसंबर जनवरी और फैब का मंथ होगा तो विंटर आएगा, मार्च अप्रैल मई का स्प्रिंग, जून जुलाई अगस्त समर और सितंबर अक्टूबर नवंबर में फॉल। कंडीशन क्या बनाएंगे इसमें? अरे वो तो साथ में ही सर बना दे, बन जाएगा, अरे मैं पूछ रहा हूँ, मैं तो नहीं बनेगा। पहली कंडीशन ये देखो, 12 पहला महीना हो और दूसरा महीना हो, मंथ अगर 12 की इक्वल है तो यूजर से इनपुट लेंगे पहले तो अपन मंथ की, है ना, सी बनाए, इसको माइंड मत करना, ठीक है ना। मंथ अगर 12 की इक्वल है या फिर 1 की इक्वल है या फिर 2 की इक्वल है ना, तो अपन विंटर सीजन प्रिंट करा देंगे, सही। फिर उसके बाद क्या करेंगे, वही एलसीएफ। अब देखो उसने बोला कि मार्च से मई के बीच, तो मार्च मतलब 3rd मंथ होता है, मई मतलब 5th मंथ, तो 3 से 5 के बीच, तो उसको लिख देंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एंड लेस देन इक्वल टू
5, सही है ना, 3 से 5 के बीच हो गया, 3 से 5 के बीच स्प्रिंग हो जाएगा। फिर वही 6 से 8 के बीच समर, 9 से 11 के बीच फॉल, और ये 3 अलग अलग थे ना। इसमें देखो एंड क्यों नहीं लगाया अपन ने, क्योंकि कंटिन्यू नहीं है। एक कोई रहे इनके बीच आ रहा में कोई समझ में, आएगा। ठीक है ना। और इसमें इनके बीच का चल जाएगा, ठीक है, बनेगा कि बताओ, अब तो बता ही दिया अब तो बात बनी है। करके बताऊँ क्या, नहीं बने, बन जाएगा ना, ये तो कर ही लिया अपन ने। हाँ ये वाला भी, ये तो बस एज हिसाब भी करा अपन ने, 0 से नीचे में फ्रीजिंग, सर वही 0 से है 15 कोल्ड, फिर अभी जो एज वाला करा ना, और 1625 में वार्म, और उससे अब वो हॉट हो जाएगा, है ना, टेम्परेचर। यूजर्स टेम्परेचर का इनपुट लेना है और उसको बनाना है, बस टेम्परेचर का इनपुट लेके। ये तो बन गया अपना, ठीक है। डिस्काउंट, ये वाला डिस्काउंट एक्चुअली यूज़र से क्या है, परचेस अमाउंट लेनी है और उसके अकॉर्डिंग फिर डिस्काउंट बताना है कि अगर लेस देन है, अगर अमाउंट आपका $50 है तो नो डिस्काउंट मैसेज आना चाहिए। यदि आपका अमाउंट 50 से 99 के बीच है तो 10% डिस्काउंट मैसेज आना चाहिए। 100 से 199 के बीच है तो 20% डिस्काउंट मैसेज आना चाहिए। 200 या उससे अबव है तो इसमें भी सेम 30%। लगेगा ना भाई, मतलब एंड ऑपरेटर का यूज करके कंसोल में डिस्काउंट लिखना है सेम। वही बीच में एंड लग जाएगा और क्या, 50 से 99 के बीच, 100 से 99 के बीच, समझ गए। स्तुति कोई डाउट तो नहीं, बता रहे नहीं तो आवाज़ नहीं आती स्तुति की समझते रहते एक बार आप पढ़ाते हो क्या सर, बोला कि आप अरे तो डाउट है तो बोला, बताया ये करो। सर डाउट नहीं है। हाँ पता चले, बोले ठीक है चलने तो चल रहा है बोले पिक्चर चल रही है। ये उसमें भी ये हाँ ये तीनों में वही है, सब में वही है। फाइनल में भी ये चीज़ है। अभी यही चल रहा है उसका, ये पाइथन में भी। अरे सब सिंटेक्स अलग अलग होते हैं ना, कर लो सर दिमाग लेकिन में पाइथन सब। थोड़ी सी अजीब टाइप की नहीं है। अजीब टाइप की सब। हाँ उसका समझ अजीब नहीं आता क्यों है क्या बताता चल रहा हूँ, है। एक मिनट जाओ। हेलो, हाँ मैम, देखो यदि आपकी जैसे लिमिट है ना, बाइक की लिमिट जैसे बिलो है अगर 60 किलोमीटर तो कोई फाइन नहीं देना है। 60 79 के बीच है तो वार्निंग आती है ना, और अगर 80 से 99 के बीच स्पीड हुई तो फाइन लगेगा $1100 का, और 100 और उसके अब हो जाएगी तो $200 का। समझ गए। हाँ वो एंड ही तो लगेगा कंटिन्यू ना, यहाँ से आके बीच, जहाँ बीच की बात है वहाँ एंड लगाना है, किससे इसके बीच और लगाना है कि बीच में नहीं, मतलब या तो ये या तो ये। 1 है, अब जैसे 1 के बाद 5 हुआ तो फिर और लगता है ना, ऐसा, ठीक है। ट्रैफिक लाइट रेड अगर आया तो स्टॉप, येलो अगर यूजर से इनपुट आया तो प्रिपेयर टू सर वही स्टॉप। 1 2 3 देके कर दो तो हो जाएगा। हाँ 1 2 3 भी ले सकते हो, आप आए वो भी ले सकते हो, कलर कैरेक्टर अलग, लेके हाँ। आर ले सकते हो, वाई स्टॉप, कैपिटल या ले सकते हो। अगर आप ऐसा पूरा रेड भी लिख सकते हो कि रेड डाले तो स्टॉप आ जाए, वो आपकी चॉइस है, बस वो सिंगल कोट में या डबल कोट में लिखना पड़ेगा उसको, ठीक है। चलिए ये तो बहुत ही सिंपल है क्वेश्चन, एकदम बच्चों वाला। कौन सा नहीं ये वाला नहीं, आई थिंक इसके बाद वाला होगा। राइट सी प्रोग्राम डिटरमाइन, मतलब ये चेक करना है कि यूज़र ने नंबर डाला है जो सिंगल डिजिट है वो डबल डिजिट है या ट्रिपल डिजिट है, कैसे चेक करेंगे। वो सिंगल डिजिट क्या होती है, नंबर सिंगल डिजिट नंबर में कौन कौन से आएंगे, 0 कहाँ है, 0 से नहीं, तो कैसे लिखेंगे कंडीशन को, कैसे 0 से नहीं लिखेंगे। सर ऐसा जाएगा जहाँ पे अपन समझो n नंबर ले लिया, वो अपना 0 से ग्रेटर देन इक्वल्स टू 9 जाएगा, हाँ, तो उसमें ठीक अपन है। सिंगल डाल देंगे। End? Then- हाँ वही एंड लगेगा फिर, और देन फिर उसमें 9 से 99 सॉरी 10 से 99 तक जाएगा, उसमें डबल डिजिट का आ जाएगा। मतलब 0 से 9 के बीच सिंगल डिजिट, 10 से 99 डबल, और 100 से 999 तक, 999। ठीक है, दिख रहा है। तो ये हो गया ना, माइनस वाली भी ले सकते हो, -99 से वो एक ही ले लो, कोई प्लस वाला माइनस, अगर दोनों करवाना तो दोनों लगाना पड़ेगा फिर, है ना, वो आपकी चॉइस, समझ गए ना। मतलब 10 से 99 हो गया, एक -99 से -10 तक ले लिया तो वो भी सिंगल डिजिट में आ जाएगा ना। नेगेटिव नंबर अगर यूज़र नेगेटिव एंटर किया तो उसके लिए भी काम करेगा वो, ऐसा है। और बीच में और ऑपरेटर लगा देंगे, और मतलब या तो ये वाला या फिर ये वाला, समझ गए। इनमें से कोई सा एक ट्रू होना चाहिए, कि अगर माइनस वाला ट्रू हो जाए तो भी वो सिंगल डिजिट होगा, प्लस वाला होगा तो भी सिंगल डिजिट होगा, समझ पा रहे हैं, है ना। और ठीक है, चलो अब इसके आगे ये वाला बताओ। कौन सा, मतलब यूज़र से एक नंबर लेना है अपने को, मंथ का नंबर लेना है,
और 12 तक है ना बनेगा वो। तो 30 डेज का कौन सा मंथ है ये बताना है, 31 का कौन सा है और 28 और 29 का कौन सा है। इसको कैसे करेंगे, यूज़र से नंबर लेना है, देखो है ना, नंबर लेना है अपने को मंथ का 1 से 12 के बीच का, ठीक है। और फिर अपन उसको चेक करेंगे कि अगर अगर देखो मंथ 2 के इक्वल है तो 28 या 29 का होगा, तो कंडीशन लग जाएगी कि मंथ इक्वल इक्वल 2, तो 28 या 29 का। और अगर मान लो मंथ कौन सा 30 के कौन कौन से होते हैं लिख देना, कि मंथ अगर 4 के इक्वल हो या 6 के इक्वल हो या 9 के इक्वल हो या 11, ये 4 महीने से जिसमें 30 दिन होते हैं, समझ रहे हैं। और इसके बाद अगर बाकी जो बचे तो उसको ऐसा लिख दो कि 1 से 12 के बीच के अब जो बचे वो 30 सही। तो ये तीनों लग गए इस तरीके से, है ना, ठीक है, समझ में आ पा रहा कि नहीं, बस खत्म। खत्म जावास्क्रिप्ट। अरे तो वो हेडर खत्म, खत्म। चलो अब देखो इसमें देखेंगे अपन नेस्टेड इफ, है ना। अब नेस्टेड इफ में क्या होता है कि जैसे एक इफ होता है व्हेन के अंदर एक। व्हेन इफ कंटेन इटसेल्फ अनदर इफ, है ना, यानी इफ के अंदर ही क्या होता है एक और इफ होता है, तो वो अपना क्या कहलाता है नेस्टेड इफ, है ना। जैसे आपने एक इफ लगाया, इफ के अंदर अपनी क्या दी कंडीशन, और ये कंडीशन अगर ट्रू है तो पता है यहाँ ब्लॉक के अंदर जाएगा, सही है ना। और फिर इसके बाद एक और इफ लगा देंगे अपन, मतलब फिर उसके बाद एक और कंडीशन को चेक करेगा, मतलब ये कंडीशन सही है तो वो जैसे ही अंदर जाएगा इस ब्लॉक के तो उसको एक और कंडीशन मिल जाएगी, मतलब ये भी चेक करनी पड़ी। अगर ये भी सही है तो हो सकता है इसके अंदर एक और कंडीशन हो, ऐसे कितनी भी कंडीशन हो सकती है, आ रहा क्या समझ में। और अगर ये भी सही है तो हो सकता है कि यहाँ पे एक और कंडीशन हो, आ रहा क्या समझ में। इफ के अंदर इफ के अंदर इफ के अंदर इफ के अंदर इफ कितने भी हो सकते हैं, वो कहलाता है नेस्टेड इफ, आ रहा क्या समझ में। तो अभी फिलहाल में तो अपन दो लेते हैं कि अगर ये दो कंडीशन सही हुई तो यहाँ का ब्लॉक चलेगा, सही बात है। और अगर ये वाली इफ गलत हुई, ये वाला इफ गलत हो गया अगर इसकी कंडीशन, तो फिर इसका क्या होगा एक एल्स होगा, और फिर ये वाला पार्ट चलेगा, कोई डाउट इसमें। अगर पहला वाला इफ गलत हुआ देखो, तो वो उसको पहली बात तो इस ब्लॉक के अंदर एंट्री देगा ही नहीं, इस ब्लॉक में एंट्री कब मिलेगी जब ये वाला इफ सही होगा। लेकिन अगर ये फॉल्स हुआ तो फिर वो एल्स में जाएगा और फिर अपन ये वाला स्टेटमेंट चलेगा, ठीक है ना। ये है नेस्टेड इफ का सिंटेक्स, ठीक है, कि इफ के अंदर क्या होगा इनसाइड दूसरा इफ हो जाएगा, तो यहाँ लिख देते हैं अपन सिंटेक्स, ठीक है। अब इसमें अपन इसको पहले तो नंबर ले लेते हैं यूजर से, क्या ले लूँ, कुछ भी ले लेते हैं, है ना। एक काम करते हैं समझने के लिए अपन ऐसा लेते हैं, एक मार्क्स लेते हैं, कितने ले लिया अपन ने 540 नंबर, ठीक है। जैसे ऐसा है कि यूज़र को पास होने के लिए देखो अभी एक कंडीशन ली थी, हाल तो एक क्वेश्चन बनाया था इफेल से अपन ने कि 33 से ज़्यादा होंगे तो पास होगा अदरवाइज फेल होगा, याद है कि सभी को वाला क्वेश्चन। लेकिन अब इस बार पास होने के लिए उसको दो कंडीशन फेस करनी है, पहला तो उसके मार्क्स होने चाहिए ज़्यादा 300 से, क्या कंडीशन बोली मैंने, मार्क्स ज़्यादा कितने से होने चाहिए, और दूसरा मैंने बोला कि उसकी अटेंडेंस भी ज़्यादा होना चाहिए, कितनी 75 से। तो अगर आपके पास दो कंडीशन और उन दो कंडीशन के ट्रू होने में अगर अपने को कुछ आउटपुट चाहिए तो अपन क्या लगाएंगे फिर नेस्टेड इफ लगाएंगे, कि वो पहले चेक करेगा कि मार्क्स ज़्यादा है कि नहीं, अगर मार्क्स ज़्यादा होंगे तो फिर अटेंडेंस भी चेक करवाएंगे, फिर अटेंडेंस भी अगर ज़्यादा होगी 70 तो फिर उसको पास प्रिंट करवा देंगे। तो वो एक इफ रहेगा, एक इफ के अंदर एक पहली कंडीशन, दूसरे इफ के अंदर दूसरी कंडीशन, है ना। तो अपन क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर मार्क्स लिया अपन ने और फिर एक अटेंडेंस ले लेते हैं, कितनी ले लें, कुछ भी ले लेते हैं, लेट दोनों में लगाना पड़ेगा, ठीक है, डन। अब एक काम करते हैं यहाँ पे लगाते हैं अपन क्या इफ, फिर लिखते हैं कि अगर मार्क्स उसके ज़्यादा हो कितने 300 से, ठीक है, एंड मार्क्स ज़्यादा हो तो फिर वो ब्लॉक के अंदर जाएगा, जैसे ही ब्लॉक के अंदर जाएगा तो उसकी अटेंडेंस भी चेक करवा देंगे, आ रहा समझ में। तो फिर यहाँ भी एक कंडीशन देंगे अपन, तो कंडीशन में क्या लिख देंगे, जो अटेंडेंस है वो भी क्या होना चाहिए ज़्यादा होना चाहिए, किससे 70। अब ये वाला भी सही हुआ, और देखो ये दो जब सही होंगे ना तब जाके ये ब्लॉक चलेगा, तो ये ब्लॉक जब चलेगा तो प्रिंट क्या करवाएंगे अपन पास, है ना, सही। और अगर ये वाला सही होगा मार्क्स ज़्यादा होंगे, और जब मार्क्स ज़्यादा होंगे तो अंदर एंट्री देगा, जैसे एंट्री देगा तो फिर क्या चेक करेगा वो अटेंडेंस, और अगर अटेंडेंस कम हो गई तो ये तो चलेगा नहीं, कम हो गई तो फिर इसका एल्स होगा ना, तो इसके एल्स में जाएगा, समझ गए। तो अटेंडेंस कम होगी तो हम मैसेज क्या दे देंगे कि फेल
ड्यू टू लो अटेंडेंस, समझ गए? नहीं आ रहा? अटेंडेंस कम होने के कारण फेल हुआ वो, है ना। लेकिन अगर पहला वाला इफ ही गलत हो जाएगा कि मार्क्स ही अगर उसके हैं तो अंदर जाएगा नहीं, पहली बात तो अंदर नहीं जाएगा तो बाहर जाएगा, कहाँ पर? एल्स में सीधे, इसका एल्स हो जाएगा ना। और फिर वहाँ पर जाके अपन लक्की क्या प्रिंट करा देंगे, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, चल जाएगा। करें रन, क्या आएगा आउटपुट देख के बताओ ज़रा। फेल यहाँ लिख देता हूँ, मैं काम करता हूँ ड्यू टू, ये किस कारण से फेल होगा तो आएगा लो मार्क्स ना। अभी कौन सा आएगा अटेंडेंस मार्क्स तो देख के बताइए। फेल ही आएगा। कौन सा वाला आएगा तू? अरे दो एल से ना, ये वाला कि ये वाला? ये वाला कहाँ? देखो मार्क्स 540 से 540 ज़्यादा है क्या? हाँ सही है, तो अंदर भेजेगा। अटेंडेंस ज़्यादा है क्या 75 से? नहीं, तो बस ये वाला इसमें जाएगा, सिंपल से ये बता देगा अटेंडेंस कम है, ठीक है। और फिर इसके बाद अगर मैं अटेंडेंस बढ़ा देता हूँ, ये लो और ज़्यादा होगा, पास हो जाएंगे। मार्क्स से ज़्यादा अटेंडेंस बना, पास हो गया। और अगर मार्क्स ही कम कर लिए तो ऑब्जेक्टिव सही होगा ठीक है। चलो ये हो गया अपना नेस्टेड का पहला एग्जाम्पल। अब एक आपको करना है कि यदि आपके क्या बोलते हैं उसको, मार्क्स नहीं देते से, अब एम्प्लॉय को क्या देना है कि लोन देना है, जैसे मान लो किसी पर्सन को, एम्प्लॉय को, जो भी है, तो उसमें दो चीज़ें चेक की जाएगी। पहला तो उसकी सैलरी ज़्यादा होना चाहिए 30,000 से, और दूसरा उसका जो सिबिल स्कोर है वो कितना होना चाहिए, 600 से ज़्यादा होना चाहिए। तो उसको क्या मिलेगा, वो एलिजिबल होगा लोन के लिए, तो एलिजिबल नहीं होगा। जल्दी से करके बताओ उसको। दो कंडीशन लगेगी ना, ठीक है। तो ऐसा है कि सैलरी अगर 50,000 से कम है और एज 50 से ज़्यादा है तो 10% का इंक्रीमेंट देना है, ऐसा मैसेज आना चाहिए, समझ गए? और नहीं तो वही नो प्रमोशन, नो इंक्रीमेंट ड्यू टू एज, ड्यू टू जो भी आप समझ गए, ऐसा करना है आपने। नहीं मैंने तो मेरे को बता देना।